Welcome dear students. Myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur, would like to discuss in this video about culture-based man-plant relationships under what is ethnobotany. It is part of second paper of Botany, Unit 5th of BSc second year. So जैसा कि हमने पहले भी देखा कि एथनोबॉटनी मानव और पौधों के बीच पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संबंधों का अध्ययन है और इसे हम मोटे तौर पे दो श्रेणियों में विभाजित कर अध्ययन कर सकते हैं। पहला था नीड बेस्ड रिलेशनशिप अर्थात आवश्यकता आधारित संबंध एंड सेकंड वन इज कल्चर बेस्ड मैन प्लांट रिलेशनशिप्स अर्थात संस्कृति आधारित मानव और पौधों के बीच संबंध। और इन कल्चर बेस्ड रिलेशनशिप्स को भी फर्दर हम दो में विभाजित कर अच्छे से समझ सकते हैं। फर्स्ट इज कल्चरल मटेरियल रिलेशनशिप एंड सेकंड इज कल्चरल एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप। कल्चरल मटेरियल रिलेशनशिप अर्थात भौतिक सांस्कृतिक संबंध और कल्चरल एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप अर्थात भावात्मक सांस्कृतिक संबंध। तो इस वीडियो में हम कल्चरल मटेरियल रिलेशनशिप को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले ये हम जाने कल्चर बेस्ड मैन प्लांट रिलेशनशिप्स क्या होता है। संस्कृति आधारित मानव और पौधों के बीच क्या संबंध, संस्कृति क्या होती है। तो संस्कृति या कल्चर शब्द कल्ट से बना है अर्थात किसी भी कार्य को करने का एक पर्टिकुलर तरीका, एक पर्टिकुलर एक वे में जिससे हम उस कार्य को करते हैं वो एक कल्ट बन जाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि हम मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं और हम एक पर्टिकुलर पद्धति से उसकी पूजा हम कर रहे हैं तो दैट इज पार्ट ऑफ योर कल्चर। तो पौधों का प्रयोग भी मानव अपनी कल्चर में विभिन्न जगह पे करता आया है। अपनी संस्कृति में आप देखेंगे कि विभिन्न जगह आप पौधों का प्रयोग करते आए हैं और ये सांस्कृतिक संबंध अत्यंत प्रगाढ़ हैं और दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर अभी हम जब इनको पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी डेली लाइफ में आप किन किन जगह आप पौधों का प्रयोग करते आ रहे हैं एज ए पार्ट ऑफ योर कल्चर। तो पहला इसके अंदर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है भौतिक सांस्कृतिक संबंध अर्थात कल्चरल मटेरियल रिलेशनशिप, कल्चरल मटेरियल मैन प्लांट रिलेशनशिप्स। तो यहां वर्ड आया है भौतिक या मटेरियल और इससे आप समझें कि फिजिकली हम किसी चीज को जब अगर छू रहे हैं, उसे हम थाम रहे हैं, उसे हम पकड़ रहे हैं, उसका प्रयोग अगर हम कर रहे हैं तो वो भौतिक हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है इस संबंध में हम उन सारे सांस्कृतिक अनुष्ठानों का, उन कस्टम्स का, उन रिचुअल्स का, उन सोशल फेस्टिवल्स का अध्ययन करते हैं जिनमें पौधों के विभिन्न भागों का वस्तु के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी पौधे को आप फिजिकली टच कर रहे हैं या पौधे को आप फूल आप तोड़ के लाए और आप उसको यूज कर रहे हैं पूजा में तो दैट इज भौतिक सांस्कृतिक संबंध। उसको हम कल्चरल मटेरियल रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है देवी देवताओं को फूल या पुष्पहार अर्पित करना, सामाजिक उत्सवों और त्योहारों में पौधों का व्यवहार करना। आप देखते हैं आपके कई फेस्टिवल्स हैं जहाँ पे हम प्लांट्स को यूज करते हैं या इवन सिंपल आप अपने जैसे मान लीजिए आप अगर एक कोई इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसको आप डेकोरेट करने के लिए भी आप प्लांट्स का यूज कर देते हैं बिकॉज इट लुक्स वेरी इट गिव्स एस्थेटिक अपील। तो प्लांट्स का यूज कल्चर में बहुत जगह पे होता है परंतु यहाँ हम पढ़ रहे हैं कल्चरल मटेरियल रिलेशनशिप। तो पहला इसका हम देख रहे हैं यूज ऑफ सम प्लांट पार्ट आइदर इन द फॉर्म ऑफ ऑफरिंग यानी हम जैसे हम किसी मंदिर में गए और वहां पुष्प या पुष्पहार अर्पित किया या किसी फल को अर्पित किया, ऑफर किया तो दैट इज ऑफरिंग। सेकेंड इज फेस्टिवल्स, सोशल कस्टम्स एंड सेरेमनीज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे। हम कई इंडिया तो वैसे भी हम जानते हैं इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। तो जहाँ समय समय पर हर महीने में विभिन्न त्योहार आते हैं और आप देखेंगे कि किसी न किसी रूप में पौधे का प्रयोग हम उस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए करते ही हैं। जैसे गणेश चतुर्थी गई तो हम गणेश जी का पूजन हम दूर्वा घास से कर रहे हैं। ऋषि पंचमी गई उसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं यहाँ राजस्थान में हम सामा पंचमी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सामा घास से उसको हम ऋषि को बना के उसकी हम पूजा कर रहे हैं। तो इस तरीके से फेस्टिवल्स में सोशल कस्टम्स एंड सेरेमनीज तो विभिन्न आप कहीं आपके
कस्टम्स आप जो करते हैं, जैसे अगर आप हिंदू मैरिज सेरेमनी कर रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि आप विभिन्न प्रकार के प्लांट्स का यूज कर रहे हैं और बरसों से ट्रेडिशनली उन्हीं प्लांट्स का उपयोग होता आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कल्चर में प्लांट्स किस तरीके से यूज में आ रहे हैं। ऑर्नामेंटेशन, सजावट के लिए, जैसे मैंने अभी बताया ही, जो सजावट के लिए भी पौधों का प्रयोग करते हैं। नॉट ओनली हम हमारे आसपास के एरिया को सजाते हैं, इवन हमारी बॉडी ऑर्नामेंटेशन में भी हम कई प्लांट्स का यूज करते हैं। गेम्स के लिए कई ऐसे पर्टिकुलर गेम्स हैं जो कि दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो मैं बहुत ब्रीफ में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफरिंग, अर्थात ऐसा भौतिक सांस्कृतिक संबंध जहां पे हम पौधे के कुछ भागों का प्रयोग ऑफरिंग के लिए कर रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल लॉर्ड शिवा के टेम्पल में हम, जब शिव जी के टेम्पल में हम जाते हैं तो हम वहां पे बिलपत्र, ईगल मार्मेलोस, उसके फ्रूट्स को ऑफर करते हैं या कभी उसकी पत्तियां ऑफर करते हैं। कैलोट्रोपिस आप जानते हैं आंकड़ा, उसकी 2 स्पीशीज है, कैलोट्रोपिस जाइजेंटिया एंड कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, सफेद आंकड़ा। और ये इनकी आप जानते ही हैं, इनके फूल जो हैं वो शिव जी को आंकड़े की फूल की माला ये चढ़ाई जाती है, फूल चढ़ाए जाते हैं। देन एक एग्जाम्पल जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, पूरे इंडिया में कॉमन है, दैट इज प्लांट कॉकस न्यूसीफेरा। कॉकस न्यूसीफेरा जिसे आप कहते हैं नारियल। तो नारियल जो है, आप देखते हैं कि कोई भी शुभ ओकेजन हो उसको श्रीफली कहते हैं। तो हर शुभ ओकेजन में, सोशल फेस्टिवल और कस्टम्स में, सेरेमनीज में तो यूज आता ही है, परंतु विभिन्न हमारे जो हम किसी भी मंदिर में अगर जा रहे हैं, कहीं किसी ऐसी पवित्र जगह हम जा रहे हैं, तो नारियल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। देन उसी तरीके से धतूरा भी आप जानते हैं, उसके फ्लावर्स जो हैं लॉर्ड शिवा को ऑफर किए जाते हैं। कमल से आप वाकिफ हैं, निलंबो न्यूसीफेरा फैमिली, निलंबोनेसी। इसके फूल जो हैं वो गॉडेस लक्ष्मी को, लक्ष्मी देवी को, धन की देवी लक्ष्मी को चढ़ाए जाते हैं। स्पेशली दिवाली के दिनों में आप देखते हैं कि इसे हम डेफिनेटली यूज करते हैं। तो इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल अपनी आसपास की आप डेली लाइफ में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, जहां ऑफरिंग के रूप में या फूल का प्रयोग आप कर रहे हैं, फूल को टच कर रहे हैं, तो इसीलिए इट इज पार्ट ऑफ कल्चरल मटीरियल रिलेशनशिप। ये एक पिक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं कि शिवलिंग को काला धतूरे से चढ़ाया गया है, इसमें कनेर, पीला कनेर चढ़ाया गया है, चांदनी के फूल चढ़ाए गए हैं, गुलाबी कनेर चढ़ाया गया है, बेलपत्र चढ़ाया गया है। तो इस प्रकार से विभिन्न फ्लावर्स को हम डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, वर्शिपिंग करने के लिए, ऑफरिंग के रूप में हम करते हैं। सेकेंड कैटेगरी फेस्टिवल्स, सोशल कस्टम्स या सेरेमनीज के लिए प्लांट्स का यूज करना। तो इसमें कुछ बहुत कॉमन एग्जाम्पल, जैसे हिंदू मैरिज सेरेमनी में आप देखेंगे सुपारी का प्रयोग, एरिका कटेचू। इसके फ्रूट्स जो होते हैं, हस्तमिलाप जब सेरेमनी होती है ब्राइड और ग्रूम के बीच, तब उसमें रखे जाते हैं। पान का पत्ता, पाइपर बीटल जिसे कहते हैं, उसकी पत्ती जो है वो रखी जाती है हिंदू मैरिज सेरेमनी में हस्तमिलाप के समय। एक और प्लांट है, होली फेस्टिवल के समय उसका बड़ा हम चर्चा उसका होता है। होली फेस्टिवल के समय कैनाबिस सटाइवा का प्रयोग होता है, जिसे आप कहते हैं भांग। तो भांग की पत्तियों से एक भांग बेवरेज बनाई जाती है, ड्रिंक बनाया जाता है, जो स्पेशली होली के दौरान यूज में लिया जाता है। म्यूजा पैराडिजिका, केले से आप सभी वाकिफ हैं। तो केले का जो स्टेम है आप जानते हैं, उसका मंडप बनाने में प्रयोग किया जाता है मैरिज सेरेमनी में। और इसी तरह दिवाली फेस्टिवल, दिवाली में जब हम गन्ने का प्रयोग करते हैं, गन्ने की पूजा करते हैं, सेकेरम ऑफिसिनेरम की पूजा करते हैं। इस तरह से दशहरे पे हम शमी वृक्ष अर्थात खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया की पूजा करते हैं। आंवला नमी आती है तो हम आंवले को पूजा कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे फिजिकली किसी चीज का यूज कर रहे हैं, किसी प्लांट का यूज कर रहे हैं, प्लांट पार्ट को यूज कर रहे हैं, इसलिए इट्स पार्ट ऑफ कल्चरल मटीरियल रिलेशनशिप। तो ये भी जैसे एक रिचुअल है जो यहाँ उदयपुर से कुछ दूर जावर गांव के अंदर, वहां इस सेमल के ऊपर नेजा बांधने की एक प्रक्रिया है और इस रिचुअल को हर साल डेफिनेटली वो लोग परफॉर्म करते हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग इवेंट है जिसे हम लोगों ने भी देखा और इसका फोटोग्राफ वहां से हमने लिया। तो देख सकते हैं कि कल्चर का प्लांट्स किस तरीके से कल्चर का एक पार्ट है। ये सेमल का एक बहुत विशाल ट्री है जिसके ऊपर चढ़ करके इस पे जो लाल नारियल और गुड़ बंधा हुआ है उसे लाने की प्रतियोगिता होती है। देन है ऑर्नामेंटेशन, अर्थात सजावट के लिए पौधों का प्रयोग करना। तो करते ही हैं। बॉडी ऑर्नामेंटेशन में आप सभी जानते हैं, हमारे जूड़े में, हमारे बालों में हम फूल लगाते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे जस्मिनम सैम्बैक बताया, मोगरा के फूल लगाते हैं। या मेहंदी का प्रयोग सजाने में करते ही हम हमारे हैंड्स को, लेग्स को, जिसे आप कह रहे हैं लॉसोनिया इनर्मिस। देन सिंदूर जो मिलता है मेलोटस फिलिपेंसिस नाम के पौधे से मिलता है, तो उसका प्रयोग करते हैं। मैंजीफेरा इंडिका
आम आप जानते हैं, और आम की पत्तियों से आप जानते हैं कि घरों की दीवारों को सजाया जाता है बंधनवार के रूप में। और जब आम की पत्तियां नहीं आजकल अवेलेबल है अर्बन एरियाज में, तो वहां पे पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया, जिसे फाल्स अशोका भी कहते हैं, कूट अशोक ये कहते हैं, फाल्स अशोक कहते हैं, बिकॉज रियल अशोक तो आप जानते हैं सराका अशोका को कहते हैं। तो ये पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया या आसापाल, इसकी पत्तियों का प्रयोग भी हम घर की दीवारों को, दरवाजों को, उनको सजाने में बंधनवार के रूप में करते हैं। तो ऑर्नामेंटेशन के रूप में भी, यानी आपने प्लांट को यहाँ भी टच किया है और कल्चर के रूप में इसको यूज करते हैं, इसको शुभ मानते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। गेम्स के रूप में इसमें एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। एक गेम है मणिपुर का, इस गेम का नाम है यूबी लपकी। और यूबी लपकी जो है वहां की लोकतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मणिपुर के अंदर एक रग्बी स्टाइल का गेम है। और इस स्टाइल के गेम को खेलने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है फ्रूट ऑफ कॉकस न्यूसीफेरा। कॉकस न्यूसीफेरा आप जानते हैं, दिस इज कोकोनट यानी नारियल। तो जो ग्रीन नारियल होता है उसके ऊपर ऑयल लगा दिया जाता है, और ऑयल लगाने के बाद उस फ्रूट से जिस तरह से रग्बी खेली जाती है उस तरीके का एक गेम खेला जाता है। तो आप सोचिए, और हर साल इसको यूज किया जाता है, हर साल खेला जाता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। तो इस तरीके से आपने देखा कि कल्चरल मटेरियल रिलेशनशिप में हम सामाजिक विभिन्न अनुष्ठानों में, रिचुअल्स में, फेस्टिवल्स में, सेरेमनीज में, ऑफरिंग के लिए, गेम्स के रूप में पौधे का प्रयोग फिजिकली हम कर रहे हैं, बट दिस इज ऑल पार्ट ऑफ आवर कल्चर। इट्स cultural material relationship, and in the next video we are going to study about cultural abstract relationship, अर्थात भावात्मक सांस्कृतिक संबंध। और these are the books from which I have made this presentation. Thank you very much.